हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम कहते हैं। इस मैकेनिज्म से जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी सप्लायर से हटकर गुड्स या सर्विस पाने वाले के ऊपर आ जाती है। आरसीएम कुछ खास स्थितियों में लागू होता है, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देना। इस वीडियो में हम आरसीएम के बारे में डिटेल में जानेंगे कि यह रेंट पर कैसे लागू होता है, इसके क्या एग्जेम्पशंस हैं और बिजनेस को इसकी कंप्लायंस कैसे करनी है। जीएसटी के नियमों के हिसाब से किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देना सर्विस देने जैसा माना जाता है। पहले सर्विस देने वाला जीएसटी चुकाता था, लेकिन आरसीएम के आने के बाद यह जिम्मेदारी सर्विस पाने वाले की हो जाती है, यानी कि रेंट पर प्रॉपर्टी लेने वाले की। आरसीएम का मतलब समझना लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो जीएसटी की पूरी कंप्लायंस कर सकें। सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट पर आरसीएम के प्रोविजन बताता है। इसके हिसाब से अगर कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी दूसरे रजिस्टर्ड व्यक्ति को बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर देता है तो आरसीएम लागू होता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आरसीएम लागू होने के लिए मकान मालिक और किराएदार दोनों का जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर आरसीएम में एक जरूरी छूट दी गई है। अगर रेंट पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी घर के लिए है तो आरसीएम लागू नहीं होता है। इस छूट से निजी इस्तेमाल के लिए घर किराए पर लेने वाले लोगों पर आरसीएम के तहत जीएसटी चुकाने का बोझ नहीं पड़ता। आरसीएम के तहत कमर्शियल प्रॉपर्टी के किराए पर लगने वाला जीएसटी रेट 18% है। इसका मतलब है कि अगर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस किसी दूसरे रजिस्टर्ड बिजनेस से ऑफिस या दुकान किराए पर लेता है तो किराएदार को किराए की रकम पर 18% जीएसटी देना होगा। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें रेंट पर आरसीएम लागू करने को लेकर कुछ चीजें साफ की गई हैं। इस एडवाइजरी का मकसद था कि नियमों को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे और बिजनेस आसानी से नियमों का पालन कर सके। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आरसीएम लागू होता है या नहीं, ये जानने के लिए रेंट के लेन देन में शामिल दोनों पक्षों के रजिस्ट्रेशन स्टेटस को अच्छी तरह से वेरीफाई करना चाहिए। जो बिजनेस आरसीएम के तहत किराए पर जीएसटी चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें कुछ खास फाइलिंग संबंधी नियमों का पालन करना होगा। उन्हें अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना होगा जिसमें आरसीएम लेन देन का पूरा ब्यौरा देना होगा। इस रिटर्न से रिवर्स चार्ज के कारण बनने वाली देनदारी का पता चलता है और सरकार आरसीएम की कंप्लायंस पर नजर रख पाती है। आरसीएम के तहत जीएसटी चुकाने वाले बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ मिलता है। आईटीसी के जरिए बिजनेस अपनी कुल टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। इसके लिए वो अपने इनपुट पर चुकाए गए जीएसटी को अपने आउटपुट सप्लाई पर इकट्ठा किए गए जीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। आरसीएम के तहत चुकाए गए किराए पर भी आईटीसी का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि आईटीसी क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं और सभी जरूरी दस्तावेज रखने होते हैं। कुल मिलाकर जीएसटी के अंदर रेंट पर आरसीएम का कॉन्सेप्ट भारत में बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही इसकी प्रयोज्यता, छूट और अनुपालन आवश्यकताओं को समझना चाहिए ताकि उनका बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहे और जीएसटी के नियमों का पालन होता रहे। Thanks for watching. Like, comment if you have any questions and share with your friends. Thank you and have a nice day.